प्रदोष के समय पर जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो, महाराज उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है। पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहाँ रुक। और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई श्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तुम्हें क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है, जी जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, पर इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और अब आज भी करता हूं, पूरे घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है। बहू और बेटी घर के मटके में से, परिंदे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। 3 चीजें इस कथा में से निकाल लो। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट गए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ा, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को। कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता, उस हिस्से को भी
जिसने पशुपति व्रत करा है एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है, यहाँ तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। पंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रहे। जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं। ध्यान दो। दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाना। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता। फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दाता, तेरी कृपा चाहे। पृथकता नहीं। जोड़े से जब संकट सोमवार किया जाता है ना, तो पति पत्नी को निर्णय ले लेना चाहिए कि हम किस चीज के लिए संकट सोमवार कर पाए। पहले निर्णय लिया जाए, तब पति पत्नी दोनों संकट सोमवार का व्रत करें। अब व्रत कर लिया दोनों पति पत्नी ने, संकट सोमवार का जोड़े से पूजन कर रहे, जोड़े से अभिषेक कर रहे, और उद्यापन भी बोलो जम के जोड़े से कर रहे। और वर क्या मांगा? पति ने सोचा था दुकान का, पत्नी ने सोचा था पार्लर का। निर्णय अलग। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के निवेदन है। सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत करती हुई आई हो तो आप पशुपति व्रत छोड़ देना, बाद में करना। अगर श्रावण के व्रत आप नहीं करती हो, चतुर्मास नहीं करती हो, तो फिर आप पशुपति व्रत कर सकते हो, सावन भी उठा सकते, मना।
अगर सोमवार के व्रत सावन के नहीं करते हो तो जो भी प्रसाद का निर्माण करो, आपने खीर बनाई, आपने हलवा बनाया, सीरा बनाया, आपने पेड़ा बनाया, या कोई मूंगफली का दाना सेक कर गुड़ मिला के पट्टी बनाई, चक्की बनाई, जो भी बनाया आपने, आटा सेक कर पंजेरी बना ली हो, मीठा फूली बना ली हो, कुछ भी आपने जो बनाया है भगवान के लिए, एक स्मरण रहे कि कढ़ैया में उतना ही बनाया जाए जितना आपको 3 हिस्से करना है। कढ़ाई में ज्यादा छोड़ना नहीं है, रखना नहीं, उसमें से लेकर जाना। अगर परिवार के लिए बना रहे हो और भगवान के लिए बना रहे हो तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता। शिव जी को पूर्णता का भाव लगता है। क्या लगता है भगवान को? पूर्णता का। एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो ना, 50 बेलपत्र आपके पास में है, टूटी फूटी है, आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि हमको 1.25 लाख चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 108 चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 50 चढ़ाना है। जरूरी है एक बेलपत्र लेकर गए हो ठीक है, नहीं लेकर गए तो शंकर भगवान पर से उठाकर धोकर फिर कि घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती। वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है, मेहमानों ने आकर पूछ लिया क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई, जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काय को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काय को गिनूं, मंजिली सोचे मैं काय को गिनूं, संजिली सोचे मैं काय को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है
जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, 2-4 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है, वो दोषपूर्ण है महाराज। दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगा हो, पानी का, घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेते। घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। 3 क्रम पर। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने में। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है, उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है, यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है, ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी, गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य
जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद। प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कच्चे दूध का छींटा सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का वो श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उसमें पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। शुक्ल पक्ष की द्वितीया कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज, जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया। शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो तो जी हाँ, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का
श्राप लग गया। चंद्र, तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं हो। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किसने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन। शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा, केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। एकादशी के दिन शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते।
बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण कर